उस सुबह फजर की अजान ने पूरे मोहल्ले की खामोशी को नरमी से जगा दिया था। मगर नदीम की आंखें रात भर की बेचैनी से पहले ही खुल चुकी थीं। उसने वजू किया और जानमाज पर खड़ा होकर भीगी पलकों से दुआ मांगने लगा। सजदे में उसका दिल बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, या अल्लाह मुझे थोड़ी सी हलाल रोजी दे दीजिए। भूखा रह लूंगा मगर हराम का एक निवाला भी नहीं खाऊंगा। नदीम का छोटा सा घर मिट्टी की दीवारों से बना था। छत पुरानी थी मगर उस घर में ईमान की रोशनी हमेशा रहती थी। उसकी बूढ़ी माँ हर सुबह बेटे के लिए दुआ करती रहती थी। माँ ने चूल्हे के पास बैठकर सूखी रोटी का छोटा टुकड़ा रखा। घर में बस इतना ही बचा था कि दोनों आधा आधा खा लें, लेकिन उनके चेहरे पर शिकायत का एक लफ्ज भी नहीं था। माँ ने मुस्कुराकर बेटे की तरफ देखा और धीरे से कहा, बेटा, अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं करता। हलाल की थोड़ी रोजी भी बहुत बरकत लेकर आती है। नदीम ने माँ के हाथ चूम लिए और नम आंखों से बोला, अम्मी, जब तक सांस चलेगी हराम से बचकर रहूँगा। आपकी दुआ ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। वह रोज काम की तलाश में निकलता और शाम खाली हाथ लौटता। कई लोग उसे देखकर अफसोस जताते मगर मदद कम करते। कुछ लोग तो उसका मजाक भी उड़ाने लगे थे। एक दिन बाजार में एक व्यापारी ने उसे अपने पास बुलाया। उसकी आवाज़ में मिठास थी मगर नीयत साफ नहीं लगती थी। उसने नदीम को लालच भरी नज़रों से देखा। व्यापारी ने कहा, मेरे साथ काम करोगे तो जल्दी अमीर बन जाओगे। बस माल के हिसाब में थोड़ा फेर बदल करना होगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। नदीम कुछ पल चुप खड़ा रहा। उसके दिल में घर की तंगी घूमने लगी। माँ की झुर्रियों वाला चेहरा आंखों के सामने आ गया। फिर उसने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, मुझे भूख मंजूर है मगर धोखा मंजूर नहीं। मेरे रब की निगाह से कोई बात छिप नहीं सकती। व्यापारी जोर से हंस पड़ा। उसने ताने भरे अंदाज में कहा, ईमान से पेट नहीं भरता, अकल से काम लो। नदीम ने सिर झुका लिया मगर दिल ऊंचा हो गया। वह बिना कुछ कहे वहां से लौट आया। उसके कदम भारी थे लेकिन ज़मीर हल्का था। घर पहुंचते ही माँ ने उसकी आंखें पढ़ ली। उन्होंने बिना पूछे ही बेटे का माथा सहला दिया। ममता हमेशा अल्फाज से पहले समझ जाती है। माँ ने पूछा, आज फिर कोई हराम रास्ता दिख गया था? नदीम की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने सारी बात सच सच बता दी। माँ ने हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह मेरे बेटे को सब्र पर कायम रख, इसकी हलाल तलाश को अपनी रहमत में से आसान फरमा। उस रात नदीम बहुत देर तक जागता रहा। वह सोचता रहा कि शायद उसकी मेहनत कम पड़ रही है। फिर उसने अपने दिल को समझाया कि मायूसी मोमिन की पहचान नहीं। अगले दिन वह और दूर के कस्बे की तरफ निकल गया। रास्ता लंबा था और धूप तेज होती जा रही थी मगर उसके होठों पर जिक्र और इस्तगफार चलता रहा। रास्ते में उसने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी भारी गठरी उठाने की कोशिश कर रहे थे। लोग उनके पास से गुजर रहे थे मगर कोई रुक नहीं रहा था। नदीम तुरंत उनके पास पहुंच गया। उसने अदब से कहा, चाचा जान, मुझे यह उठाने दीजिए, आप आराम से साथ साथ चलते रहिए। बुजुर्ग की आंखों में शुक्र के आंसू चमक उठे। उन्होंने कई बार मेहनताना देने की कोशिश की। नदीम ने मुस्कुरा कर कहा, अगर दे सके तो बस मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। बुजुर्ग ने कांपते हाथ से आसमान की तरफ उठा दिए, या अल्लाह इस जवान की झोली हलाल बरकत से भर दे, इसके सब्र को कभी ज़ाया मत होने देना। नदीम का दिल अजीब सुकून से भर गया। उसे लगा जैसे दुआ के साथ कोई उम्मीद भी उतर आई हो। वह उसी सुकून के सहारे आगे बढ़ता चला गया। कुछ दूर एक छोटी सी अनाज मंडी दिखाई दी। वहाँ कई मजदूर बोरे उतार रहे थे। एक मालिक परेशान होकर इधर उधर देख रहा था। नदीम ने आगे बढ़कर सलाम किया। धीरे से पूछा, अगर कोई काम हो तो मैं कर सकता हूँ? मालिक ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसने कहा, काम तो है मगर मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मजदूरी कम मिलेगी और ईमानदारी सबसे ज़रूरी होगी। ज़रा सी बेईमानी भी बर्दाश्त नहीं होगी। नदीम के चेहरे पर पहली बार हल्की मुस्कान आई। उसने जवाब दिया, मेहनत जितनी चाहे ले लीजिए मगर रोज़ी हलाल होनी चाहिए। मालिक ने उसे काम पर रख लिया। दिन भर नदीम बिना रुके मेहनत करता रहा। पसीना कपड़ों से टपकता रहा मगर शिकायत नहीं निकली। शाम को मजदूरी मिली तो रकम बहुत कम थी, लेकिन उसे हाथ में लेते ही उसकी आंखें भर आईं, क्योंकि यह मेहनत की पाक कमाई थी। घर लौटते हुए उसने सबसे पहले थोड़ा आटा खरीदा, फिर माँ के लिए थोड़ा सा गुड़ भी ले लिया। उसके कदम पहले से कहीं हल्के लग रहे थे। घर का दरवाज़ा खुला तो माँ ने बेटे के हाथ देखे। उनकी आंखें कमाई नहीं, बेटे की खुशी देख रही थी। नदीम ने चुपचाप रुपये उनकी हथेली पर रख दिए। माँ की उंगलियां कांप उठी और आंखें भर आईं। उन्होंने उन रुपयों को माथे से लगाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। घर की तंगी आज भी थी मगर दिल पहले से कहीं ज़्यादा अमीर हो चुका था। माँ ने रोटी बनाते हुए मुस्कुरा कर कहा, बेटा, हलाल की एक कमाई 100 हराम कमाइयों से बेहतर होती है। इसमें बरकत भी होती है और दिल का सुकून भी मिलता है। नदीम ने सिर झुकाकर हामी भरी। उसने महसूस किया कि आज की सूखी रोटी भी पहले से ज़्यादा स्वाद दे रही है।
उसके दिल में शुक्र और उम्मीद साथ साथ बस गए थे। अब वह रोज सुबह सबसे पहले नमाज पढ़ता, फिर माँ का हाथ चूमकर काम पर निकल जाता। हर दिन की शुरुआत दुआ और भरोसे से होने लगी। मंडी का मालिक दूर से ही उसकी मेहनत देखता रहा। दूसरे मजदूर काम से बचने के बहाने ढूंढते रहते, मगर नदीम बिना कहे हर जिम्मेदारी निभा देता। एक दिन मालिक ने जानबूझकर एक छोटी सी थैली रास्ते में रख दी। उस थैली में चांदी के कुछ सिक्के थे। किसी को यह बात मालूम नहीं थी। नदीम बोरा उठाते हुए उस थैली के पास पहुंचा। उसने थैली उठाई और इधर उधर देखने लगा। फिर सीधे मालिक के पास जाकर बोला, मालिक, शायद यह किसी की अमानत है, मुझे रास्ते में मिली थी, इसलिए आपके हवाले कर रहा हूँ। अगर किसी की हो तो उसे लौटा दीजिए। मालिक कुछ पल तक उसे देखता रह गया। उसकी आंखों में हैरानी भी थी और खुशी भी। उसे यकीन हो गया कि यह नौजवान अलग मिट्टी का बना है। उसने मुस्कुरा कर पूछा, अगर मैं कह दूं कि यह अब तुम्हारी है तो क्या तुम इसे रख लोगे? नदीम ने बहुत अदब से जवाब दिया, जिस चीज़ पर मेरा हक नहीं वह मेरी कैसे हो सकती है? हलाल की तलाश करने वाला अमानत में खयानत नहीं करता। मालिक की आंखें भीग गई। उसने आगे बढ़कर नदीम को गले लगा लिया। उसके दिल में बरसों बाद किसी पर पूरा भरोसा पैदा हुआ। उधर दिन से मालिक उसे अपने साथ बैठने लगा। वह कारोबार की छोटी बड़ी बातें भी समझाने लगा। नदीम हर बात पूरे ध्यान से सीखता रहा। कुछ ही दिनों बाद मंडी में एक बड़ी खेप आने वाली थी। उसकी देख रेख के लिए भरोसेमंद आदमी चाहिए थे। सभी की नज़र आखिरकार नदीम पर जाकर ठहर गई। मालिक ने सबके सामने कहा, आज से इस काम की जिम्मेदारी नदीम संभालेगा। मुझे इसके ईमान पर अपने आप से भी ज़्यादा भरोसा है। कुछ पुराने मजदूरों को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने जलन में अक्सर नदीम को बदनाम करने की ठान ली, मगर नदीम को उनकी बातों का पता भी नहीं था। एक शाम हिसाब करते समय जानबूझकर कुछ रुपए छिपा दिए गए। फिर शोर मचाया गया कि रकम कम हो गई है। सबकी निगाहें नदीम की तरफ उठ गईं। एक आदमी ऊंची आवाज में बोला, इतना भरोसा किया और यही नतीजा निकला? लगता है असली चेहरा अब सामने आया है। यह सुनते ही नदीम का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कभी ऐसी तोहमत की कल्पना भी नहीं की थी। उसका दिल कांप उठा, मगर जुबान पर सब्र था। उसने बस इतना कहा, अगर मुझसे गलती साबित हो जाए तो जो सजा दे मंजूर हो गई, लेकिन अल्लाह गवाह है, मैंने अमानत में कभी खयानत नहीं की। मालिक चुपचाप सब देखता रहा। उसने किसी पर इल्ज़ाम लगाने की जल्दी नहीं की। वह सच्चाई सामने आने का इंतजार करता रहा। उस रात नदीम घर लौटा तो चेहरा बुझा हुआ था। माँ ने देखते ही समझ लिया कि कोई बड़ी बात हुई है। उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, बेटा, दिल इतना भारी क्यों है? क्या किसी ने तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी की है? खुलकर बता दो, दिल हल्का हो जाएगा। नदीम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सारी बात माँ को बता दी। हर लफ्ज़ के साथ उसका गला भरता चला गया। माँ ने बेटे के आंसू पोंछे और मुस्कुराई। उन्होंने कहा, जब इंसान सच्चा होता है तो उसे अपने बचाव से पहले अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। जिस रब ने अब तक संभाला है वही आगे भी संभालेगा। उस रात दोनों ने देर तक इबादत की। माँ ने कांपते हाथों से दुआ मांगी। नदीम ने सच्चे दिल से इस्तग़फ़ार किया। वह बार बार कह रहा था, या अल्लाह, अगर मुझसे कोई छिपी हुई भूल हुई हो तो मुझे माफ़ फरमा, और अगर मैं बेगुनाह हूँ तो मेरी सच्चाई सब पर ज़ाहिर कर दे। सुबह की पहली रोशनी के साथ उसके दिल में अजीब सुकून उतर आया। उसे ऐसा लगा जैसे अल्लाह ने उसके दिल से डर निकाल दिया हो। अब वह पहले की तरह ही भरोसे के साथ काम पर चल पड़ा। मंडी पहुंचते ही वहां का माहौल पहले से अलग दिखाई दे रहा था। सब लोग एक जगह खड़े थे और मालिक गंभीर चेहरे से सबको देख रहा था। नदीम ने सलाम किया और खामोशी से अपनी जगह खड़ा हो गया। मालिक ने किसी का नाम लिए बिना कहा, आज सच्चाई सामने आए बिना कोई अपने काम पर नहीं जाएगा। अमानत का मामला छोटा नहीं होता, यह ईमान का मामला है। फिर उसे एक एक करके सभी से हिसाब मिलवाना शुरू किया। हर बोरा, हर थैली और हर रकम दोबारा गिनी जाने लगी। जो लोग कल सबसे ज़्यादा बोल रहे थे उनके चेहरे उतरने लगे। इतने में एक कोने से वही छिपाए गए रुपए निकल आए। मालिक ने सबके सामने उन्हें उठाकर मेज पर रख दिए। पूरा आंगन कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। फिर लोगों ने नदीम पर शक किया था। उनकी निगाहें झुक गई। उनके पास अब कहने के लिए कोई बात नहीं बची थी। सच्चाई ने बिना शोर किए अपना असर दिखा दिया था। मालिक ने गहरी आवाज में कहा, जिस इंसान की ईमानदारी पर मैंने भरोसा किया था वह आज और अभी मौजूद होकर सामने आई है। असल दौलत रुपयों की नहीं, सच्चे किरदार की होती है। सबकी नज़र नदीम की तरफ उठी, मगर उसके चेहरे पर घमंड का एक निशान भी नहीं था। उसने सिर झुका रखा था और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। उसी समय दो मजदूर रोते हुए उसके पास आए। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा,
भाई हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने जलन में आकर तुम्हें बदनाम करना चाहा, हमें लगा कि तुम्हें हटाकर हमें ज़्यादा इज्जत मिल जाएगी, मगर हमने अपने ही ईमान को कमज़ोर कर लिया। नदीम कुछ पल उन्हें देखता रहा, उसके दिल में दर्द भी था और रहम भी। फिर उसने धीरे से कहा, अगर तुम सच्चे दिल से तौबा कर चुके हो तो मैं भी तुम्हें माफ़ करता हूँ। अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद फरमाता है। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने नदीम के हाथ पकड़ लिए। उस दिन जलन की जगह मोहब्बत ने ले ली। मालिक यह मंजर देख रहा था। उसने महसूस किया कि सच्चा इंसान बदला नहीं लेता, वह लोगों के दिल बदलने की कोशिश करता है। कुछ दिनों बाद मालिक ने नदीम को अपने घर बुलाया। घर बहुत बड़ा नहीं था, मगर वहाँ सादगी और अपनापन था। उन्होंने बड़े अदब से उसे अपने पास बैठाया। मालिक ने कहा, मैं कई बरसों से ऐसे आदमी की तलाश कर रहा था जो मेरे कारोबार से पहले मेरी अमानत की हिफाजत करे। आज से तुम केवल मजदूर नहीं रहे, तुम इस कारोबार की देख रेख मेरे साथ करोगे। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का यही हक है। नदीम की आंखें भर आई। उसे अपने सजदों की हर दुआ याद आने लगी। वह समझ गया कि अल्लाह किसी की दुआ को भुलाता नहीं। उसने घर पहुंचकर सबसे पहले माँ के कदम चूम लिए। माँ ने हैरानी से पूछा, आज इतनी खुशी किस बात की है बेटा? नदीम ने सारी बात सुनाई। हर लफ्ज के साथ उसकी आवाज़ कांपती जा रही थी। माँ की आंखों से खुशी के आंसू लगातार बहते रहे। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर कहा, ऐ मेरे पालनहार, तूने मेरे बेटे की मेहनत को रुसवा नहीं होने दिया। तेरी रहमत सचमुच हर उम्मीद से बड़ी होती है। धीरे धीरे नदीम की आमदनी पहले से बेहतर होने लगी, मगर उसके रहन सहन में ज़रा भी घमंड नहीं आया। उसका दिल पहले जैसा ही नरम बना रहा। हर जुमे के दिन वह कुछ हिस्सा ज़रूरतमंदों के लिए अलग रख देता, किसी को बताते बिना उसकी मदद कर देता। उसे मालूम था कि छुपा हुआ नेक अमल अल्लाह को बहुत प्यारा होता है। माँ जब भी दुआ करती, उनकी आवाज़ भर्रा जाती। वह कहती, या अल्लाह, मेरे बेटे को हमेशा हलाल पर कायम रखना, बरकत से ज़्यादा उसे तेरी रज़ा नसीब फरमा। एक शाम वही व्यापारी फिर मंडी में आया जिसने कभी हराम कमाई का लालच दिया था। उसने नदीम को इज्जत के साथ बैठे देखा तो ठिठक गया। वह धीरे धीरे उसके पास आया। चेहरे पर पहले जैसा घमंड बिल्कुल नहीं था। आवाज़ में शर्म और पछतावा साफ झलक रहा था। उसने कहा, मैंने उस दिन तुम्हारा मजाक उड़ाया था। आज समझ गया कि असली कामयाबी दौलत नहीं, हलाल कमाई होती है। नदीम ने मुस्कुराकर उसे बैठने का इशारा किया। उसने न कोई ताना दिया और न पुरानी बातें दोहराई, बस नरमी से समझाने लगा। उसने कहा, हराम कमाई जेब भर सकती है, दिल नहीं। हलाल रोजी चाहे थोड़ी हो, मगर उसमें सुकून और बरकत दोनों होती है। व्यापारी की आंखें नम हो गई। उसने वहीं बैठकर सच्चे दिल से तौबा की। उसने वादा किया कि अब किसी के साथ बेईमानी नहीं करेगा। उस दिन नदीम ने महसूस किया कि सबसे बड़ी जीत किसी को हारना नहीं होती, सबसे बड़ी जीत किसी को भलाई की राह पर लौटा देना होती है। वक्त बीतता गया। मोहल्ले के बच्चे नदीम को मेहनत और ईमानदारी की मिसाल मानने लगे। बुजुर्ग उसकी माँ की परवरिश की तारीफ करते नहीं थकते थे। जब भी कोई नौजवान रोजी की तंगी से मायूस होता, नदीम उसे अपनी कहानी सुनाता, फिर कहता कि सब्र करने वाला कभी घाटे में नहीं रहता। उसके घर में अब पहले जैसी तंगी नहीं रही थी, लेकिन हर निवाला खाने से पहले वही शुक्र के आंसू निकलते थे, क्योंकि उसे मालूम था कि यह सब केवल अल्लाह की रहमत है। इस्लामी सीख, जो इंसान अल्लाह पर पूरा भरोसा रखते हुए सब्र, तौबा, सच्चाई और हलाल रोज़ी को हर हाल में चुनता है, अल्लाह उसके लिए ऐसी बरकत और इज़्ज़त के दरवाजे खोल देता है जिनकी वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकता।